बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन मैकरोनी की रेसिपी। चिकन मैकरोनी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से चिकन मैकरोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन के अंदर पानी ले लिया है, जिसको अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। सबसे पहले हमने मैकरोनी को बॉईल करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खुले बर्तन के अंदर 3 से 4 लीटर पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। चलें जी, पानी हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से चिकन मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे। मैकरोनी को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन के अंदर 3 से 4 लीटर पानी ऐड करके उसे अच्छी तरह से गर्म कर लिए। अब हम इस पानी के अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो मैकरोनी है हमारी वो आपस में चिपके ना। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैकरोनी। यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम मैकरोनी है। ये इसका डिज़ाइन मैंने ये वाला लिया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ले लें डिज़ाइन। तो मैंने ये वाला लिया है और इसे ऐड कर देंगे। इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से हम मैकरोनी को अंदर बॉईल कर लेंगे। तो जल्दी से मैं मैकरोनी को बॉईल कर लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, मैकरोनी को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं जो मैकरोनी है वो साइज़ में भी डबल हो गई है। अब हम ये जो मैकरोनी है ना, इस स्टीनर की मदद से इसका जो सारा पानी है वो हम ज़ाया कर देंगे और जो मैकरोनी है वो अलहदा एक बर्तन में रख लेंगे। जल्दी से मैं मैकरोनी का जो पानी है वो निकाल लूँ और फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। मैकरोनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और उसको हल्का सा गर्म कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन। लहसुन मेरा यहाँ पर चॉप किया हुआ है, आपने भी चॉप करके ही ऐड करना है। और 2 मिनट तक इससे हम लहसुन को अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक अंदर फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही इसको गोल्डन करना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज जो हमारे वो सॉफ्ट हो जाए। तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम है बोनलेस, और इसे ऐड कर देंगे। चिकन के जो पीसेस है ना वो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे लिए हैं, क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है। और चिकन को हमने 4 से 5 मिनट तक अंदर फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लूँ चिकन को, अभी इसका जो कलर है वो चेंज कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन को मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं जो चिकन का कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक इनको हम पका लेंगे अंदर। नमक और ज़ीरे को मिक्स करते हुए मैंने 1 मिनट तक अंदर पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 2.5 मिनट तक हम इन्हें भी अंदर पका लेंगे। मिक्स करते हुए मैंने 2 से 2.5 मिनट तक सॉस को भी पका लिया है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की 2 शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे गाजर। यहाँ पर मैंने 1 लिया गाजर, और जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है।
आप यहाँ पर सब्जियाँ अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इनको अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और इसको 2 मिनट तक हम अंदर पका लेंगे इन सब चीज़ों को। अच्छा, जो सब्जियां हैं ना वो आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से की हैं, जो मुझे पसंद थी आप भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। तो जल्दी से मैं 2 मिनट तक पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सब्जियों को भी मिक्स करते हुए यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी और मैक्रोनी को हम अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अंदर पका लेंगे ताकि जो सारा मसाले का टेस्ट है ना वो मैक्रोनी के अंदर ऐड हो जाए। जल्दी से मैं भी 2 से 3 मिनट तक मैक्रोनी को अंदर पका लूँ मसाले के, फिर आपको दिखाती हूँ। मैक्रोनी को मिक्स करते हुए मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। मैक्रोनी को हमने ज़्यादा भी अंदर नहीं पकाना क्योंकि ऑलरेडी मैक्रोनी हमारी बॉईल हुई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून केचप और अच्छी तरह से हम इसको अंदर मिक्स कर लेंगे। केचप को भी मैंने अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मैक्रोनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त चिकन मैक्रोनी हमारी बनकर रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चिकन मैक्रोनी की। चिकन मैक्रोनी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।